हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एरिया एंड पैरामीटर के जो फॉर्मूला है उनको फाइंड करना सीखेंगे कि वो कैसे बिल्ड हुए हैं। इसी के साथ साथ ये 2D में एरिया एंड पैरामीटर होता है और 3D में वॉल्यूम एंड एरिया होता है। अब एरिया इसमें लेटरल सरफेस एरिया जिसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं वो भी 3D में आता है, तो अपन उसकी भी चर्चा करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि जो ज्योमेट्री है उसके शेप से ही अपन फॉर्मूले को कैसे फाइंड कर सकते हैं या कैसे पता लगा सकते हैं कि अपनी का ये फॉर्मूला कैसे बना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि एरिया क्या होता है। व्हाट इज एरिया? सो एरिया एरिया होता है कि जो सरफेस पे जितनी जगह कवर करता है उसको एरिया बोलते हैं। इसको एरिया मीन हिंदी में बोले तो क्षेत्रफल, कि जितना क्षेत्र कोई वस्तु या कोई शेप है जो कवर कर रही है सरफेस पे उसको उसका एरिया बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये अपने पास एक पेपर है, सो ये देखो सरफेस पे इतना एरिया कवर कर रहा है तो इसको इसका एरिया बोलेंगे। ये इतनी जो सरफेस को कवर कर रहा है उसको ये इसका एरिया हो गया। एंड पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर होता है परिमिति या परिमाप। परिमाप क्या होता है? देखो जैसे इस पेपर के अपने को जो पूरा जो इसकी बाउंड्री है, इस बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होगी उसको इसका पेरीमीटर बोलेंगे। एरिया होता है वो अपन फाइंड करेंगे तो सबसे पहले जो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं, तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं? एरिया फाइंड करते हैं उसका जो कितनी जगह उसने घेर रखी है उसको फाइंड करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल जैसे एक ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल है। बेसिकली ट्राइंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो ये ट्राइंगल है अपने पास, ये हो गया बेस और ये हो गई इसकी हाइट। तो बेस इंटू हाइट जो होती है वो इस एरिया का जो ट्राइंगल है उसका एरिया होता है। अब देखो बेस इंटू हाइट और 1/2 ये कैसे आया है? तो जैसे अपने पास एक ये है, सपोज दैट ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर मान लो या पैरेललोग्राम मान लो। तो ये एक पैरेललोग्राम है। अब इसका एरिया आता है बेस अपॉन हाइट, या फिर इसको लेंथ इंटू विड्थ भी बोल सकते हैं। लेंथ इंटू विड्थ यानी लंबाई और ये चौड़ाई। तो देखो इसका एरिया आता है LB। तो इसका एरिया निकालते हैं कैसे? लेंथ को B से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो ये है, अब ये भी तो एक ट्राइंगल बन गए ना दोनों। तो इनमें से किसी एक का फाइंड करेंगे तो इसका इसका फाइंड करेंगे तो ये ऐसे ही निकलेगा पूरे का, और आधे का फाइंड करेंगे तो अपॉन 1/2 होगा। सिमिलरली ये भी ऐसे ही है। सपोज करो कि ये ऐसे ट्राइंगल ना हो कि क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब इसमें पैरेललोग्राम जैसे ये आपको अभी दिखाई दे रहा है रोम्बस टाइप का, सो ये है। अब इसमें भी इसका क्या होगा? बेस इंटू हाइट, और जो ये हाफ है तो हाफ का हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। सो ये ट्राइंगल। अब पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर इसमें जो A+B+C, A+B+C क्या है? ये देखो A, B एंड C, ये इसकी तीनों जो साइड्स हैं उन साइड्स की टोटल लेंथ आ गई, तो टोटल लेंथ को पेरीमीटर बोलते हैं। ओके, तो ये आ गया पेरीमीटर का फॉर्मूला। अगेन हम डिस्कस करें स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर तो सिमिलरली आता है बेस अपॉन हाइट, सॉरी बेस अपॉन हाइट नहीं, बेस इंटू हाइट। इसका पेरीमीटर की बात करें तो देखो स्क्वायर है, सभी साइड्स इक्वल होंगी, और इसमें बेस इंटू हाइट है
तो बेस भी ए है, हाइट भी ए है, तो इसका एरिया आएगा ए स्क्वायर। और इस बेस और हाइट को अपन लेंथ एंड विड्थ भी बोल सकते हैं, यानी लंबाई है और चौड़ाई। तो देखो लेंथ और विड्थ है वो दोनों सेम है, तो अपन ए स्क्वायर आएगा। पेरीमीटर की बात करें तो ये क्या है, 4 टाइम्स है ना, तो 4a, 1a 2 3 4, ये 4a टोटल पैरामीटर आएगा। इसी प्रकार अपन रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल पे भी क्या होगा, जैसे ये लेंथ इनटू विड्थ, रेक्टेंगल का शेप ऐसा आता है, ये लेंथ और ये विड्थ। अगेन इसका देखेंगे तो इसका देखो 2, ये एल और बी, एल प्लस बी, लेंथ एंड विड्थ, लेंथ एंड विड्थ, ये देखो लेंथ और विड्थ को ऐड किया और ये सिमिलर है तो 2 टाइम्स कर दिया, तो ये इसका फॉर्मूला आ गया। अगेन सर्कल, सर्कल की एरिया की बात करें तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर आता है एंड पेरीमीटर आता है 2 पाई आर। ये हमने डिस्कस किया एरिया एंड पैरामीटर। अब एरिया एंड पेरीमीटर डिस्कस हो गया, अब अपन वॉल्यूम एंड एरिया फाइंड करेंगे। जैसे वॉल्यूम, अब देखो 3D शेप होती है, 3D शेप में क्या क्या होता है, जैसे ये अपने पास एक 3D शेप है। सो इसमें क्या है, इसमें देखो एक तो है ये साइड, एक ये साइड और एक ये साइड, 3 साइड्स हो गए। तो इसको अपन बोलेंगे लेंथ, इसको बोलेंगे विड्थ एंड इसको बोलेंगे हाइट। सो ये लेंथ है, विड्थ है एंड हाइट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम क्या होता है, तो देखो वॉल्यूम होता है कि जैसे सपोज करो कि कोई एक सरफेस है, अभी ये एक सरफेस है, अब इस सरफेस का एरिया फाइंड करते हैं अपन। तो एरिया फाइंड करेंगे तो ये एरिया अपने को फाइंड होगा। अब इस एरिया को फाइंड करेंगे तो इस एरिया को, अब यूजुअली देखो जनरली देखा जाए तो वॉल्यूम का मीन होता है कि कोई भी जो 3D शेप होती है उस 3D शेप में अपन उसके अंदर कितना कि जनरली कि कितना वाटर कंटेन कर सकते हैं, जितना वाटर कंटेन कर सकते हैं उसको उसका वॉल्यूम बोलते हैं। अब वो को उसका फॉर्मूला कैसे फाइंड होगा ये अपन यहाँ पे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो अब नीचे इसकी है, तो ये जो नीचे जो शेप दे रखी है, आपको नीचे शेप दिखाई दे रही है ये वाली, तो ये देखो एक आपको स्क्वायर सॉरी रेक्टेंगल शेप दिखाई देगी, आयताकार। तो रेक्टेंगल शेप का अपने को एरिया पता है कि एल इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ होता है। अब सपोज करो कि लेंथ इंटू विड्थ होता है, अब ऐसे ही अपन 1 2 3 ये सीट्स हैं, सपोज करो एल इंटू बी की क्या है, एक सीट है, और उस एक सीट की जो मोटाई है, जो हाइट है, इसको हाइट को ही बोलेंगे मोटाई यहाँ पे, तो हाइट है वो है 1। तो अभी 1 वाला इसको 1 सपोज किया, सिमिलरली अपॉन ने एल इंटू बी, ये 1 अगेन एल इंटू बी, फिर से 1, ऐसे करके इसके ऊपर अपन इसके ऊपर और ऐसे सीट्स को सेट करते जाएंगे, सीट्स को ऊपर से इसके ऊपर एक और सीट, एक और सीट, एक और सीट, एक और सीट, ऐसे सीट्स को रखते जाएंगे। देन हमें फाइंड होगा
कि हम एच पर जाएंगे तब तक इसका जो पूरा जो अंदर का एरिया है वो उन इन सीटों से कवर हो जाएगा। तो अपन ने जनरली क्या किया, अपन ने किया देखो एल बी, एल इंटू बी इंटू वन टाइम हो गया, प्लस एल इंटू बी इंटू टू टाइम हो गया। और ऐसे ये प्रोसेस कब तक करेंगे, एच तक, क्योंकि टोटल हाइट एच है। तो एल इंटू बी इंटू ओके। सो इसमें क्या आ गया, इसमें एल भी कॉमन आ सकता है, एल भी कॉमन आ गया और ये रहेगा 1 + 1 + 1 कब तक है, एच टाइम्स, एच हाइट है ना, तो एच टाइम्स यहाँ तक सेट करेंगे तो एच टाइम्स करना होगा। अब ये एच टाइम्स हो गया तो ये एच टाइम्स 1 1 1 हुआ तो ये एच टोटल एच ही हो गया। तो एल बी एच, ये अपने पास इसका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, किसका, स्क्वायर, ये सॉरी ये क्या है, ये क्यूब है, एक क्यूब शेप है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या आ गया अपन के पास, एल बी एच। अब क्यूब में अपने को पता है कि एल बी एच ये क्यूबॉइड है जनरली, बट क्यूब में अपन बात करें तो क्यूब में एल बी एच तीनों की लेंथ सेम होती है। तो इसको अपन लेंथ ए सपोज कर ले कि इस ये ए है, तो इसको ए इंटू ए इंटू ए, तो ये क्या आ गया, ए क्यूब। तो ये आ गया अपने पास वॉल्यूम। अपन एरिया फाइंड करें। अब एरिया देखो, एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इसमें अपने पास एल बी एच तीनों की लेंथ सेम है, अपने जैसे ए गेस किया, ए है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो अपने को एरिया फाइंड करना है तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। जैसे एक लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल होता है कि जो उसका साइड वाला पृष्ठ होता है उसको, जिसको अपन कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो जैसे इस सरफेस का, इस तरफ वाली सरफेस का, इस तरफ वाली का, इस तरफ वाली का, यानी ऊपर वाला और नीचे वाला सरफेस छोड़ के जो बचेगा उसको कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें एक साइड ये, एक ये, एक ये, एक ये, चारों स्क्वायर हैं, चारों स्क्वायर हैं। तो देखो इस वाले पृष्ठ का एरिया कितना आएगा, अपन अब डिस्कस करेंगे लेटरल सरफेस एरिया। ये क्यूब है, इस क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया LAS। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया देखो, इसका क्या आ गया, वन साइड का आ गया ए स्क्वायर, सिमिलर इस साइड का भी ए स्क्वायर, सामने वाली साइड का भी ए स्क्वायर, इधर वाली साइड का भी ए स्क्वायर, ऊपर और नीचे वाली को छोड़ देंगे तो 4 टाइम्स ए स्क्वायर आ गया। तो ये 4 ए स्क्वायर। अगर यहीं पर अपन टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो TSA टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पे सिमिलर ए स्क्वायर ही है सभी जो साइड्स हैं, तो सभी साइड्स का एरिया ए स्क्वायर है। तो यहाँ पे 2 ऊपर एंड नीचे 2, तो ये साइड्स हो गई, एंड 4 साइड्स ये बगल वाली साइड हो गई, 1 2 3 4 एंड 6 टोटल साइड्स हो गई 6। सो इसको बोलेंगे 6A स्क्वायर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो ऐसे ही अपन जैसे अब ऐसे क्यूब आया है तो ऐसे क्यूबॉइड में क्या होगा, इसमें तो सभी जो लेंथ है वो ए आती है, इसमें सभी लेंथ विड्थ एंड हाइट डिफरेंट हो सकती है। तो इसको अपन LBH ही काउंट करेंगे वॉल्यूम को। ये क्या आया, वॉल्यूम। और जब अपन सरफेस की बात करें तो साइड वाले सरफेस की बात करें तो देखो इस तरफ वाला सरफेस है तो LB लेटरल सरफेस एरिया, तो इस साइड वाला सरफेस की आई L इंटू एच, L इंटू एच। इसके सामने वाले की आई L इंटू बी, नहीं सॉरी, ये देखो अब इसकी आ गई, इसे इस वाले की, इस वाला जो ये वाला जो
रेक्टेंगलाइज किया गई। अब इस वाले रेक्टेंगल की निकालेंगे तो ये हाइट हो गई और ये बेस हो गया, तो इसकी क्या आएगी, h इंटू बी। और उससे नेक्स्ट की क्या आएगी, जो अब उसके इस वाले इस साइड, हाँ तो ये साइड हो गई, ये साइड हो गई। सिमिलरली ये साइड और ये साइड हो गई, तो इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टाइम्स। तो ये 2 LH प्लस HB, इसको अपन 2HL प्लस बी। ये क्या आ गया, इसका लेटरल सरफेस एरिया आ गया। अभी अपन इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया आएगा इसका, जो इसका नीचे वाला पृष्ठ एंड ऊपर वाले पृष्ठ है उसका एरिया और निकालेंगे। तो देखो नीचे वाले का और ऊपर वाले का तो सेम ही होगा, क्योंकि लेंथ और विड्थ है, यहाँ पे भी यही सेम है और यहाँ पे भी सेम है। तो इसी में L इंटू एच है ये पहले से, प्लस H इंटू बी ये भी है, और आगे क्या होगा, ये हो जाएगा, और L इंटू बी। अभी ये सभी पृष्ठ सिमिलर हैं आमने सामने, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये अपने पास टोटल सरफेस एरिया 2LB, ये रहा LB प्लस BH, ये रहा BH प्लस HL। तो ये अपने पास आ गया टोटल सरफेस एरिया। ऐसे ही अपन किसी का भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे अपन एक और फाइंड करें बेलन का, सॉरी हाँ बेलन का, जिसको अपन सिलेंडर बोलते हैं। तो सिलेंडर में देखो नीचे वाला सरफेस है वो है एक सर्कल। तो सर्कल है, अपन इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो इस सर्कल का हो गया पाई आर स्क्वायर एरिया। अपने को पता है इसकी हाइट से मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी हाइट अगर h है और इसकी रेडियस r है, तो इसकी हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आएगा किसको, नीचे वाले सरफेस के एरिया को, यानी पाई आर स्क्वायर एच। ओके, नाउ लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो इसके जो साइड वाला जो एरिया है उसकी बात करें तो लेटरल सरफेस एरिया क्या आएगा। लेटरल सरफेस एरिया में अगर अपन इसको जैसे सपोज करो कि अपने पास ये एक पेपर है। अब इस पेपर को अपन ने एक ये सिलेंडर की शेप दे दी, ये सिलेंडर की शेप में आ गया, देख सकते हो। अब इस सिलेंडर की शेप को अगर यहाँ से अपन कट करें, ऐसे कट करें और कट करके ऐसे ओपन करें, तो ओपन करने के बाद देखो ये अपने पास एक रेक्टेंगल की शेप आ गई। अब इसमें रेक्टेंगल में क्या है, जो नीचे वाली साइड है जिसको अपन लेंथ बोलते हैं वो तो है ये वाली जो नीचे लेंथ बनेगी ऐसे, और जो इसकी हाइट है वो बनेगी इसकी विड्थ। तो ये बन गई लेंथ और ये जो हाइट थी वो बन गई विड्थ। तो देखो अब लेंथ क्या बनी, अब ये देखो इसमें है, तो ये सर्कल है, इस सर्कल की जो टोटल लेंथ होगी, सर्कल की सरकमफेरेंस होती है, तो सर्कल की जो टोटल सरकमफेरेंस होगी वो इसकी लेंथ बनेगी। तो सरकमफेरेंस क्या होती है 2 पाई आर, और उसको अपन ने इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये h। तो ये क्या हुआ, इसका टोटल लेटरल सरफेस आ गया। अब इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो देखो टोटल सरफेस एरिया में क्या आता है, जैसे ये अपने पास सिलेंडर था तो इसमें साइड वाला तो अपन ने फाइंड कर लिया, बट ऊपर वाला और नीचे वाला ये एरिया अपने पास अभी शेष रह गया। तो ऊपर वाले एरिया है जो क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। नीचे वाले का भी सिमिलर होगा, तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और लेटरल सरफेस एरिया ऐड होगा 2 पाई आर और ये एच। तो दोस्तों ये आ गया इसका बेलन का, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अभी अपन अगर शंकु का निकालेंगे तो शंकु का वॉल्यूम आएगा, जो सिलेंडर का वॉल्यूम आता है ना उससे 1/3।
तो शंकु यानी कोण का आएगा 1/3। तो ऐसे ही दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, टोटल लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस करना समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो लाइक करें, और आगे किसी वीडियो पे किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो डिस्कस करना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।